सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 17, संख्या ज्ञान गिनती। पाठ 4, शब्द और वाक्य। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1, दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 17 संख्या ज्ञान, जिसे हम गिनती कहते हैं, तथा पाठ 4 शब्द और वाक्य की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 17 संख्या ज्ञान गिनती की दोहराई की शुरुआत करते हैं। गिनती का अर्थ है संख्या। गिनती का अर्थ है संख्या। गिनती 1 से 50। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। गिनती का अर्थ है संख्या। गिनती 1 से 50। 1 2 3 4। 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। 5 6 7 8 9 10। 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16। 11 12 13 14 15 16। 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22। 17 18 19 20 21 22। 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28। 23 24 25 26 27 28। 29 29, 30 30, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 29 30, 31 32, 33 34। 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40। 35 36 37 38 39 40। 41 41, 42 42,
43 43, 44 44, 45 45, 41 42, 43 44, 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50, 46 47, 48 49 50। अब हम पाठ 4 शब्द और वाक्य से संबंधित दोहराई की शुरुआत करेंगे। शब्द, जब एक बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वह वर्ण लिखना सीखता है। उसे सबसे पहले वर्णों की जानकारी दी जाती है। तो जब बच्चे को वर्ण लिखने आ जाते हैं उसके बाद वह शब्द बनाना सीखता है और उसके बाद वाक्य बनाना सीखता है। देखिए, जैसे आपको दे रखा है रोशनी। रोशनी शब्द कैसे बना? र, आधा र, र हलंत का अर्थ होता है आधा र। आधा र जमा ओ, रो के साथ कौन सी मात्रा है? ओ। आधा र जमा ओ मिलकर बना रो। श, आधा श जमा में अ मिलकर बना श। जब भी किसी भी वर्ण के पीछे कोई भी मात्रा नहीं होती तो उस वर्ण को पूरा लिखने के लिए हमें जमा में अ लगाना होता है। जमा आधा न जमा में ई मिलकर बन गया रोशनी रोशनी। अगला शब्द देखिए, सुबह। आधा से छोटा ओ, स के नीचे कौन सी मात्रा है? छोटा ओ। आधा से जमा में छोटा ओ जमा आधा ब, ब के बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो जमा में क्या लगेगा? अ। जमा आधा ह के बाद भी कोई मात्रा नहीं है तो क्या बनेगा? ह। आधा ह जमा में अ मिलकर बन गया ह। तो सुबह सुबह। किरण, किरण पे देखो क पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। आधा क जमा में छोटी ई जमा आधा र, र के बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो क्या बनेगा? अ। आधा र जमा में अ मिलकर बना र। आधा न जमा में अ मिलकर बना न, तो इससे एक नया शब्द बन गया किरण। कलम, क के बाद, ल के बाद और म के बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो इन सब के पीछे क्या लगेगा? अ। आधा क जमा अ, आधा ल जमा में अ, आधा म जमा में अ मिलकर बन गया कलम। आप जानते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उस पर वाक्य के नियम लागू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा, कल हम घूमने जा रहे हैं। कल हम घूमने जा रहे हैं। तो आपने एक वाक्य बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जिससे एक वाक्य बन गया। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उस पर वाक्य के नियम लागू हो जाते हैं। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होता है। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होता है। जब तक वाक्य बनाते तब उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती और जब वो शब्द अकेला होता है तो वह आजाद होता है। वाक्य में प्रयुक्त
होने के बाद शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाक्य में शब्दों का प्रयोग करोगे तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अगर शब्द अकेला है तो वह क्या होगा? स्वतंत्र होता है। इस तरह शब्द की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। इसी तरह शब्द की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 है शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। नंबर 1 क्या है? शब्द जो है विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। नंबर 2 क्या है? शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जब भी कोई भी शब्द आपको दिखेगा उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। अगर आपने उसको सही वर्णों में नहीं बनाया तो वह उसका अर्थ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब वह कोई शब्द नहीं बना। नंबर 3 क्या है? शब्द स्वतंत्र होता है। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जब वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है तब इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा भी है। इसकी दूसरी परिभाषा है वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। कुछ और जाने। अब हम कुछ बातें और जानेंगे। देखिए, जैसे पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, गरीब, पर्दा आदि शब्द मूलतः हिंदी के नहीं है। ये शब्द हिंदी भाषा के नहीं है। ये अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। किससे आए हैं? अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आया। कौन कौन से शब्द है? पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, गरीब और पर्दा। अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही वाक्य है। बातचीत करते समय हम हमेशा क्या करते हैं? वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। अब मैं आपको नीचे कुछ वाक्य बता रही हूँ, उनको ध्यानपूर्वक देखो, पढ़ो और बताओ कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। जैसे कि क, मैं कल गई थी दिल्ली, तो यह गलत वाक्य है। ख, दिल्ली गई थी मैं कल, तो यह वाक्य भी गलत है। ग, मैं कल दिल्ली गई थी, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। मैं कल गई थी दिल्ली गलत है। दिल्ली गई थी मैं कल, यह भी गलत है। मैं कल दिल्ली गई थी, तो यह वाक्य सही है। ऊपर क और ख, जो मैंने आपको दो वाक्य बताए ऊपर, जो गलत थे, की रचनाओं को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें न तो शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है और न ही इनका कोई अर्थ निकल रहा है। इनका कोई अर्थ भी निकल रहा और ना ही इनका प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है। इसलिए ये दोनों वाक्य
गलत है, हम इनको वाक्य नहीं कह सकते। और जहां तक की बात है कि जो ग वाक्य था, मैं कल दिल्ली गई थी, ग का प्रश्न है, इसमें शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार तो हुआ ही है, साथ ही वक्ता जो कुछ कहना चाहता है वह भी पूरी तरह समझ में आ रहा है। जो कुछ भी वक्ता बताना चाह रहा है वह भी समझ में आ रहा है, तो इसे हम वाक्य कह सकते हैं। तो ये वाक्य कहलाते हैं जो हमें समझ में आ रहा है और उसमें सही शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तभी तो कहते हैं वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सही मेल को, शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। अतः ध्यान रखिए, नंबर 1, वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है। नंबर 2, वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम उस भाषा के नियमों के आधार पर तय होता है। नंबर 3, वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। तो इसमें आपको किस किस बात का ध्यान रखना है कि जो वाक्य है विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है, और क्या है, वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम उस भाषा के नियमों के आधार पर तय होता है। वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनी ऐसी रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। क्या बताया गया है कि शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनी ऐसी रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, इस पाठ से हमने सीखा, नंबर 1, विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल को भी शब्द कहते हैं, और विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। नंबर 2, वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होते हैं। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होते हैं। नंबर 3, भाषा के नियमों के आधार पर शब्दों के निश्चित क्रम में बनी वह रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। क्या है, भाषा के नियमों के आधार पर शब्दों के निश्चित क्रम से बनी वह रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। अब मैं आपको गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ जो पाठ 17 और पाठ 4 से संबंधित है। कक्षा 3 प्रदत्त कार्य, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 17 संख्या ज्ञान गिनती।
पाठ 4 शब्द और वाक्य। नाम, दिनांक। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, आपको उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे क, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? आपको इसका उत्तर सोच समझ कर लिखना है। ख, वाक्य किसे कहते हैं? ख, वाक्य किसे कहते हैं? ग, गिनती का क्या अर्थ है? ग, गिनती का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखना है आपको। जैसे यूं मैंने आपको बताया, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही क्रम को, शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। क, गाया ने गाना नेहा। गाया ने गाना नेहा, तो आपको उसको सही क्रम में बनाना है। ख, लिखी बच्चों ने कहानी। ख, लिखी बच्चों ने कहानी। ग, जाएंगे पिताजी ऑफिस। ग, जाएंगे पिताजी ऑफिस। घ, थी सो रही प्रेरणा। घ, थी सो रही प्रेरणा। अण, पक्षी है रहे चुग दाना। अण, पक्षी है रहे चुग दाना। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए हिंदी अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए। नीचे आपको कुछ हिंदी में अंक दिए गए हैं, आपको उनको हिंदी शब्दों में लिखना है। जैसे क, 13, मैंने आपको 13 बोला, तो आपको इसको हिंदी शब्दों में लिखना है। अगर मैं इसको हिंदी अंकों में भी बोलूंगी तो भी आप समझ जाओगे कि हिंदी का शब्द क्या बोल रही है मैं। ख, 27, ख, 27। ग, 39, ग, 39। घ, 42, घ, 42। अण, 50, अण, 50। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।